पुत्री देवी सीता का स्वयंवर होने वाला है। अब यह स्वयंवर कुछ ही पल में प्रारंभ होने वाला है। आज का दिन मिथिला के लिए मंगलमय है। मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु शिव धनुष लाया जाए। दृश्य दो, राम का आगमन। महर्षि विश्वामित्र और उनके शिष्य राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। यह मेरे और पूरे राज्य का सौभाग्य है कि आप मेरी पुत्री के स्वयंवर में आए हैं। इनसे मिलो, ये मेरे शिव और लक्ष्मण, महाराज दशरथ के पुत्र। प्रणाम महाराज जनक। आयुष्मान भव। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। स्वयंवर शुरू किया जाए। दृश्य तीन, राजाओं का प्रयास। अंगदेश का राजा पधार रहे हैं। यह धनुष मेरे लिए है, इसको तो मैं एक हाथ से उठा दूं। यह तो हिलता नहीं, यह धनुष है या पर्वत? काशी का राजा पधार रहे हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ। चेदी नरेश पधार रहे हैं। मेरे लिए तो ये ढाई हाथ का खेल है। राजा विदेह पधार रहे हैं। इसको उठाना किसकी बस की बात नहीं है। इसको उठाने वाला कोई नहीं। दृश्य चार, रावण का प्रवेश। क्या यह सृष्टि वीरों से खाली है? क्या यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके और मेरी पुत्री से विवाह कर सके? क्या मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा? हर हर महादेव। अरे चुप, कोई नहीं उठेगा इस धनुष को, मैं उठाऊंगी। दृश्य पांच, शिव धनुष का टूटना। क्या यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा सके? महाराज जनक, यह भूलिए मत कि जहाँ रघुकुल के रघुवंशी बैठते हैं वहाँ इस तरह की बातें करने का साहस भी नहीं बनता। मेरे भ्राता राम को भी एक अवसर मिलना चाहिए इस शिव धनुष को उठाने का। महाराज, इधर उपस्थित सभी मंत्रियों ने प्रयास कर लिया है। अब मेरे शिष्य राम को भी एक अवसर दिया जाए। अवश्य राम, तुम आगे प्रयास करो। विजयी भव। यह चिड़िया पहाड़ उठाने चले। हा, 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 हा। श्री
जाओ बेटी, राम को वरमाला पहनाओ। दृश्य છે પરશુરામ का आगमन। चल हट, तुम भी कम दूर नहीं हो। हे प्रभु, यह मेरी पुत्री सीता, अब इसका विवाह दशरथ पुत्र राम से होगा। दीर्घ सुमंगली भव। सीता तुम जाओ। अरे, जिसने भी मेरे आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो तत्काल इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे। हे कविवर, शांत हो, ये कार्य किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। हे नाथ, शिवजी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? सेवा का काम होता है सेवा करना, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई करनी होगी। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु समान मेरा शत्रु बना रहेगा। बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ी है, किंतु स्वामी ऐसा भी क्रोध क्या? इस धनुष पर ममता किस कारण से है? अरे राजपुत्र, तू मेरी शक्ति से अनभिज्ञ है। क्या तू काल के वश में है, इसलिए तुझे बोलने में होश नहीं है? क्या शिव जी का यह धनुष साधारण धनुष के समान है जो सारे संसार में विख्यात है? हे प्रभु, हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान है। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ? राम ने तो इसे केवल से छोकर ही दिखाया है। अरे मूर्ख, तू मेरी शक्ति से अनभिज्ञ है। मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। तू मेरी इस फरसे की भयंकरता को नहीं जानता, जिसने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काट डाला था। हम आपकी कौन सी वीरता नहीं जानते जिससे डरे? वीर तो अपना काम कर कर आते हैं और अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, परंतु जब आप अपने शत्रु को समान पाते हैं तो आप अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं। नाथ, बालक की बातों पर ध्यान ना दे, यह तो स्वभाव से ही चंचल है। अपराधी मैं हूँ, यह धनुष मेरे ही हाथ से टूटा है। हे राम, अगर तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो ये लो मेरा वैष्णव धनुष और इस पर बाण चढ़ाओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं जानूंगा कि तुम साक्षात विष्णुदेव के अवतार हो। भगवान, अब यह बाण कहाँ छोड़ा जाए, क्योंकि यह बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। अब मेरी जप तप की शक्ति और प्रभुता तुम्हारे चरणों के सामने कुछ भी नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि तुम साक्षात नारायण के अवतार हो। अब इस बाण को मेरे तपोबल पर छोड़ दो, जिससे मैं तपस्या की शक्ति से रहित होकर निर्विकार भाव से महेंद्र पर्वत पर लौट जाऊं। हे राम, हे लक्ष्मण, मैं जान चुका हूँ कि तुम साक्षात नारायण और शेषनाग के अवतार हो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब वापस महेंद्र पर्वत पर लौटकर अपना तपस्या जारी रखूंगा। तो अब मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री सीता का विवाह राम से होगा।
सीता स्वयंवर का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति से पहले विनम्रता और मर्यादा को प्राधान्यता दे। इस संवाद से हमें यह सीख मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य, शांत स्वभाव और विनम्रता के आगे झुक हो जाता है। मर्यादा, संयम और दर्द ही वास्तविक वीरता है। धन्यवाद।